जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। आप लोग को पता होगा कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फोरियर सीरीज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, तभी आप लोग को ये सब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें क्या निकालना है। देखिए निकालना तो समय फोरियर सीरीज है, लेकिन इसमें अलग अलग फंक्शन यहाँ दिया जाएगा, ठीक है ना। आज देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसे बोलते हैं जिसका e के पावर x हो गया, e के पावर 2x हो गया, e के पावर x हो गया, मतलब e के पावर होना चाहिए बस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट fx बराबर e के पावर x फॉर इंटरवल -पाई से पाई। अब देख लीजिए इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ दे दिया, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो -पाई से पाई। जब -पाई से पाई रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब -पाई से पाई रहता है तो हम लोग के दिमाग में चलता है कि हाँ यहाँ पर इवन और ऑड फंक्शन लग सकता है। लेकिन पहले चेक करेंगे कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है। सबसे पहले ये काम करना है ना। तो देखिए हम लोग पता करते हैं, और मान लीजिए कि हमें दिया हुआ एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स। पहला नंबर काम क्या करना है, पहले लिमिट चेक करना है कि लिमिट इसका है क्या। अगर -पाई से पाई रहेगा तो हमको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर -पाई से पाई नहीं रहता, ठीक है ना, कुछ और रहता, तो हम लोग ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। बस डायरेक्ट a0 निकालेंगे, a निकालेंगे और b निकालेंगे और फॉर्मूला पर रख देंगे, बस निकल गया एफ एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दे दिया है -पाई से पाई, तो हम लोग चेक करते हैं कि इसका है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x -x रखते हैं। तो -x रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ x था यहाँ भी x हो गया, यहाँ -x था यहाँ भी -x हो गया, है कि नहीं। जब इस प्रकार से रहेगा तो क्या करते हैं, अभी माइनस है ऊपर में, इसको बटा बनाएंगे तो e के पावर कितना होगा, x हो जाएगा। अब देखिए 1/e के पावर x है, e के पावर x क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। देखिए तो ऐसा कोई चीज अभी पढ़े हैं कि f ऑफ -x बराबर कितना होता है, 1/f(x), नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े। तो हम लोग देखे थे जब ऑड फंक्शन कब होता है, जब ऑड फंक्शन मतलब तब होता है जब माइनस को नहीं पचा पाता है, बाहर फेंक देता है, उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन कब बोलते हैं, जब माइनस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ बटा में एफ एक्स आ गया, तो इसको हम यहाँ पता कर सकते हैं, जो दिया हुआ फंक्शन है उसको हम नहीं पता कर सकते हैं कि इवन है कि ऑड है। तो क्या करेंगे, अगर मान ली लिमिट रहते हुए भी, लिमिट है -पाई से पाई, यहाँ लागू हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ फंक्शन है उसको हम देख के पता नहीं कर सकते हैं कि इवन है कि ऑड है। तो नहीं पता कर सकते हैं, जैसे बनाते उसे बनाइए, a0 निकालिए, a निकालिए, b निकालिए, बस काम हो गया। बस यही सब बताने के लिए आप लोग हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किया है, ताकि आप लोग को मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आपको बाद में परेशानी ना होगा, इसीलिए इसको हम यहाँ पर डील कर दे रहे हैं। देखिए अब क्या करते हैं, देखते हैं कि वी नोटेड हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करें, a0 निकालना है, कैलकुलेट ऑफ द a0। जब a0 को निकालना है तो बस वही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बस वही काम करना है। a0 1/पाई हो गया, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ, -पाई से पाई, -पाई से पाई, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए 1/पाई हो गया, एफ एक्स का वैल्यू कितना दे दिया, e के पावर x हो गया, तो e के पावर x हो गया, dx हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ देख रहे हैं 1/पाई बाहर में था, 1/पाई बाहर रख दिया, ठीक है। e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है, अगर आप e के पावर x के चाहे डिफरेंशिएशन कीजिए चाहे इंटीग्रेशन कीजिए आपको सेम ही आएगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e के पावर x, अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो e के पावर x ही होगा, और दोनों आप कीजिए आपको वही सेम टू सेम आएगा। तो स्टूडेंट को तो मजा भी आता है बनाने के लिए, जहां देख लिया अगर ई के पावर एक्स है तब तो हिला कर रख देंगे। तो वही होता है कि दोनों उसको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, बस इंटीग्रेशन डिफरेंस कुछ भी रहे बस वहां पर सेम टू सेम लिख देना है। चलिए अब समझिए, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो ई के पावर एक्स आ गया, लिमिट कितना पाई और नीचे कितना -पाई, तो एक बार पाई रखेंगे उसके बाद -पाई रखेंगे, देख लीजिए पाई रख दिया, एक बार यहाँ कितना रखे -पाई रख दिया। अब देख रहे हैं 1/पाई हो गया, 1/पाई हो गया, ई के पावर पाई के वैल्यू होता है। देखिए कैलकुलेटर आप लोग एग्जाम में अलाउ रहता है ना, कैलकुलेटर जाइएगा वहां पर
अब जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि नीचे कितना है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ e के पावर x है, ठीक है ना। तो शिफ्ट डाके e के पावर x कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको कितना दिया है, e के पावर पाई दिया है, तो ऊपर में x जगह पाई कर दिएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, देखिए 23.141। ओके, किसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू, बीच में माइनस से माइनस हो गया। जब इसका वैल्यू निकालेंगे e के पावर माइनस पाई के, तो इसका वैल्यू इतना होगा। अगर आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो आप लोग अपलोड कर चुके हैं, कर देंगे, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो में। अब देखिए ध्यान से, आपको कोई भी दिक्कत होगा ना, बस आप कमेंट तो कीजिए, हमसे जितना बनेगा ना उतना आप लोग करेंगे, इतना मान के चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसका वैल्यू इतना हो गया। अब देखिए इतना में से इतना घटाएंगे तो बचेगा 23.09, ठीक है। बटा पाई है, पाई हो गया, पाई से जब भाग देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 7.35। तो हमको यहाँ पता चल गया कि a0 का वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। तो अब बताइए a0 के बाद क्या निकलता है, तो a0 के बाद हम निकल देंगे a निकालेगा, क्या निकलेगा, an निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब a निकालेंगे तो n का फॉर्मूला क्या है, 1/पाई, जैसे उसे लिख दीजिए, लिमिट माइनस पाई से पाई हो गया ना, fx cos nx dx। अब देख रहे हैं 1/पाई हो गया, e के देखिए fx और क्या है, e के पावर x है, e के पावर x हो गया, cos nx dx हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं यहाँ पर दो को फंक्शन यहाँ पर क्या है, गुना में है, और दोनों का इंटीग्रेशन करना है। एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको यू मानते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यू मानते हैं, और इसको मानते हैं भी। क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान होता है, जितना है उतना ही रह जाता है, तो हमको थोड़ा आसान होता है, इसलिए इसको भी मान लेते हैं। ऐसे भी आइलेट का उपयोग कीजिएगा। देखिए इसलिए अगर आपको कोई भी बच्चा को अगर दिक्कत है इंटीग्रेशन डिफरेंस कुछ में भी, तो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इतना मान के चलिएगा। तो पहले जड़ मजबूत कर लीजिए, वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए, ए हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पहले यू को क्या बाहर रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई के पावर एक्स के इतना ही रहेगा, बीच में माइनस हो गया, जिसका बाहर रखते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos का डिफरेंशिएट कितना होगा, माइनस साइन होगा, माइनस साइन nx, और nx से करेंगे तो माइनस n होगा, इसलिए बाहर रख दिया, ठीक ना। अब ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन इतना ही हो गया, और लिमिट जो दिया है लिख दिए 1/पाई। अब देखिए ई के पावर एक्स cos nx, ई के पावर एक्स cos nx, माइनस माइनस प्लस n sin nx, और ई के पावर एक्स हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं कि जब n यहाँ बाहर चल जाएगा, माइनस प्लस n हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो फिर वही काम करना है, इसको मान लीजिए क्या है u, अब इसको मान लीजिए v, तो वही काम करना है, u को बाहर रखिए, ठीक है, v का क्या इंटीग्रेशन करेंगे नहीं आएगा, बीच में माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस देखिए, ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो गया, और n स्क्वायर, और कितना आ गया बताइए, जब इसका यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आ गया cos sin nx का, sin nx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, sin nx का cos nx हो गया, है कि नहीं। और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x dx हो गया। तो देख रहे हैं कि जितना हमको पहले यहाँ पर लिए थे ना, देखिए तो यहाँ पर देखिए e के पावर x cos nx, यहाँ भी आ गया है e के पावर x cos nx, तो सेम टू सेम आ गया। जब सेम टू सेम आता है तो हम लोग क्या करते हैं समझिए, अब जब सेम टू सेम आ गया तो इसका वैल्यू किसके बराबर मानते हैं, n के बराबर। अरे देखिए n के बराबर है ना, कितना 1/पाई, माइनस पाई से पाई, e के पावर x cos nx, तो इस इतना को हम इतना जगह पर हम एक के पॉइंट रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए रखते हैं, देखिए थोड़ा सा देखिए। अब इसको देखिए यहाँ पर, इसका लिमिट यहाँ से यहाँ, पहले इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। देखिए 1/पाई हो गया, और e के पावर x cos nx जैसे है उसे लिख दीजिए। अब इसका लिमिट क्या कीजिए, इसको बढ़ा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दोनों का बंटवारा कर देंगे। अभी पूरा पूरा है, ठीक है, आधा को बंटवारा कर देंगे फिर आधा को होगा। तो देख रहे हैं कि जब इसका लिमिट जितना है वहाँ इतना लिख दिए, बीच में माइनस है, माइनस हो गया, एन स्क्वायर हो गया। इसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का लिमिट होना चाहिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पूरा पूरा अभी हमको किया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग लिमिट नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, तो इसलिए क्या करें, इसका लिमिट कितना हो गया, माइनस पाई, यहाँ पाई हो गया, तो माइनस पाई पाई हो गया, cos nx e के पावर x dx हो गया। अब समझिए यहाँ पर n बराबर क्या होगा, n बराबर देखिए 1/पाई हो गया, जैसे है उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब समझिएगा बीच में कितना माइनस है, तो माइनस हो गया, n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर हो गया। अब इतना को क्या बोलते हैं, इतना को हम क्या बोलते हैं, देखिए तो इतना का बोलते हैं हम, देखिए यहाँ पर ये है ना cos nx और e के पावर x,
बातिया नहीं समझ रहे हैं। देखिए पहले ई रहे कि ई रहे, दोनों आपस में गुना में है, तो कोई दिक्कत ना भाई, वो समझिएगा कि यहाँ ई के पावर एक्स है तो यहाँ पहले आ गया, नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों आपस में गुना में है, किधर भी रह सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो क्या कीजिए, इसको आप सीधा लिख दीजिए, ताकि आपको किसी को दिक्कत ना होगा। ई के पावर एक्स को पहले लिख दीजिए और फिर कॉस एन एक्स कर दीजिए। क्लियर? अब समझ गए ना? देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना यहाँ पर है, ये इतना को क्या माने थे हम, एन माने थे। कितना माने थे? ए एन माने थे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब क्या करना है कि जो 1/पाई था, कौन ये 1/पाई था यहाँ पर, तो 1/पाई बाहर तो भी आ सकता है ना। देखिए तो एक मिनट देखिएगा, ये जो 1/पाई है, अगर मान लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक टोटल 1/पाई से गुना किया, तो जब बंटवारा करेंगे इतना में, तो इतना में 1/पाई से गुना होगा। अब इसके में बंटवारा करेंगे तो ये 1/पाई यहाँ भी तो आएगा, आएगा ना। इसलिए पहले नहीं लिखे थे, ताकि आप लोग बाद में समझ में नहीं आता, इसलिए अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से यहाँ कॉमन है 1/पाई, तो जब इसको अलग करेंगे तो 1/पाई इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, है कि नहीं। तो हम देखिए इतना के आगे 1/पाई, तो इसमें भी क्या करें, 1/पाई हो गया। अब वो पहले से कितना है, एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर हो गया। अब जैसे था वैसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे है वैसे यहाँ पर लिख दिए। अब क्या है, एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए इतना इतना बटा में कितना है, 1/पाई है, तो 1/पाई, अब इतना को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, यहाँ पर एन लिख दिए। क्लियर? अब समझिए, जब एन है तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे एन है उसको एन की तरफ लेके जाएंगे। तो एन कहाँ है, यहाँ पर है। अब एन यहाँ पर है, तो इसको इधर पलट दीजिए। यहाँ पर देखिए बराबर के दाहिना साइड है, अब बराबर के बायां साइड लाना है, तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है, तो माइनस से प्लस हो गया। क्लियर? अब जैसे है वैसे यहाँ डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एन, यहाँ भी एन, तो एन कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो गया, 1 + n² हो गया बराबर। जैसे है उसे लिख दीजिए। देखिए अपर लिमिट पाई है और लोअर लिमिट -पाई है, तो पहले पाई रखेंगे, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे। जहां जहां एक से वहां पाई रख दीजिए, रख दिए, देख लीजिए बीच में माइनस हो गया। अब लोअर लिमिट क्या ये ला है, तो जहां जहां एक से वहां -पाई रख दिए, रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा cos n -पाई होना चाहिए, लेकिन cos क्या करता है, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, माइनस को पचा लेता है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए cos n पाई लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर नहीं पचा पाए थे, बाहर फेंक दिया, इसलिए हम माइनस रख दिए, ठीक है। साइन हमेशा माइनस को बाहर फेंक देता है, लेकिन cos अपने अंदर रख लेता है। बाबू तुम रह जाओ, तुम बाहर मत जाओ, लेकिन साइन कहता है भगा ऐसे जल्दी, लेकिन माइनस को भगा दिया। लेकिन cos हमेशा माइनस को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए cos अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए cos को क्या बोलते हैं, cos को बोलते हैं इवन फंक्शन, लेकिन साइन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन, क्योंकि वो थोड़ा बदमाश होता है, उसको माइनस को नहीं रख पाता है, उसको फेंक देता है, ठीक है ना। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब यही काम करना है, माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस में प्लस हो गया, बाकी सेम टू सेम वही काम है, जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखिए e⁴ हो गया, cos n का वैल्यू कितना, -1/n हो गया, प्लस साइन n पाई आ गया, साइन 2n पाई, कुछ भी आएगा उसका वैल्यू 0 होता है, 0 हो गया, बीच में माइनस माइनस हो गया, e⁻⁻ लिख दिए। cos n पाई का वैल्यू कितना होता है, -1/n होता है, तो -1/n हो गया, प्लस इसका वैल्यू 0 हो गया, लिख दिया। अब देखिए 0 0 कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अब देखिए जो ई होगा यहाँ लिख दिए, जो ई बचेगा यहाँ लिख दिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी -1/n है, यहाँ भी -1/n है, दोनों में कॉमन है। जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसको उठा के यहाँ रख दिए। यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ उठा के रख दिए तो बचा कितना, e⁴ हो गया माइनस। अब इसमें से इसको उठा लिए तो बचा कौन, e⁻⁻, तो e⁻⁻ हो गया, ठीक है। अब समझिए जब इतना बच गया तो इसी को देखिए आंसर, n बराबर कितना हो गया, -1/n बटा में कितना हो गया, बटा में देखिए कहीं कंफ्यूज नहीं हो ना, पाई कहाँ पर गया, हाँ सही है, पाई 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 यहाँ पे हो गया। तो लगता है कहीं छूट उठ गया क्या, छूटना तो नहीं चाहिए। देखिए आंसर कहीं छूट उठ नहीं है, देखिए आंसर बात का है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कहते कभी मैथ बनाई ना तो बस पूरा फोकस, दिमाग ध्यान लगा के, अगर आप लोग ऑफ लगाते हैं तो अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगा ना तो वहाँ टोक देते हैं, ठीक है ना। तो अगर अगर ये देखिए यहाँ तो गलती होने नहीं देंगे,
क्योंकि बात बता रहे हैं मैथ है, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो भी जाता है ना, तो आप लोग अपने से अब इतना हम आप लोग बता ही चुके हैं कि आपको गलती सलती पकड़ने आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो गलती कहाँ से पकड़ेगा, तो गलती कोई पकड़ रहा है समझिए कि उसका नॉलेज पहले से है, समझे ना। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत बात नहीं, आज तक गलती नहीं की है और यहाँ पर गलती करेंगे भी नहीं, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। देखिए ना सर, अब क्या यहाँ पर हो गया कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना बच गया, ई के पावर पाई माइनस ई के पावर माइनस पाई, बटा में कितना पाई हो गया। तो ये जो पाई यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, तो इसको इसको उठा के यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यों नहीं। यहाँ भी पाई भाग बटा में था, यहाँ भी पाई बटा में है कि नहीं। देखिए इसी यही वाला क्या था यहाँ पर था, यहाँ पर देखिए 1/पाई बटा में ई के पावर पाई माइनस ई के पावर माइनस पाई, है ना। इसी को क्या लिखते हैं, इसी को सोल्व करते हैं तो आया था 7.35। तो देखिए इसी को उठा के और यहाँ पर क्या रख दिए 7.35 रख दिए, ठीक है। तो -1 का पॉइंट हो गया, बटा में कितना हो गया 1 + n² लिख दिया। अब इसके जगह क्या रख दिए 7.35। जब इतना से गुण देखिए, जब इतना गुना करेंगे तो कितना आएगा 7.35, ठीक है ना। जो ये वाला है इसको बाहर लिख देंगे, बटा में 1 + n² हो गया, क्लियर। तो ये निकल गया n का वैल्यू, क्या निकल गया, an का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें हमको इवन ऑड पकड़ नहीं सकते हैं, तो इसमें एक बात याद रखिएगा, जो भी अगर इस प्रकार से -पाई से पाई दिया भी रहेगा ना, अगर उसका फंक्शन हमको पता नहीं चलेगा कि इवन है कि ऑड है, मतलब हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। जब पता नहीं कर सकते हैं तो उसका a0 और an और bn का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, तीनों में से कभी 0 नहीं हो सकता है। चाहे उसका इंटरवल -पाई से पाई है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देख रहे हैं कि जिसका इंटरवल रहने के बाद भी हमको फंक्शन f(x) उसका हम लोग पता नहीं कर पाए कि इवन है कि ऑड है। तो जब इवन ऑड पता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, चाहे a 0 होगा, चाहे n हो गया, चाहे bn हो गया, उसका वैल्यू हम लोग 0 बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ प्रूव करेंगे आपको, देखिए यहाँ पर a0 का वैल्यू इतना है, 0 आया नहीं आया, n का वैल्यू 0 आया नहीं आया, क्योंकि आपको इतना आया। अब bn भी निकालेगा ना, bn का वैल्यू 0 नहीं आएगा, देख लीजिएगा। कैलकुलेट ऑफ द bn का वैल्यू निकालना है, तो bn में जो फॉर्मूला लगाएंगे वही होगा, कितना होगा 1/पाई हो गया, -पाई से पाई हो गया fx sin nx dx बराबर कितना हो गया 1/पाई लिख दिए। अब इसका जो लिमिट लिख दिए, fx बराबर क्या है, fx बराबर e के पावर x है, तो e के पावर x हो गया, sin nx dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करने के बाद इसे हम देखते हैं क्या है क्या होता है। चलिए इसको यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो चुका है, bn बराबर कितना होता है इतना लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से bn बराबर कितना का, इतना का इंटीग्रेशन कीजिएगा, इतना का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 1/पाई, ठीक है, इंटू sin n पाई e के पावर x माइनस en cos nx e के पावर पाई x हो गया, ठीक है ना। sin nx e के पावर x हो गया माइनस n cos nx e के पावर x हो गया, बॉटम कितना है 1 - n²। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ था, -पाई से पाई, -पाई से पाई। अब समझिए, अब देखते हैं ध्यान से, इसका बाहर रख दिए। अब जो यहाँ पर दिया हुआ इसका लिमिट रखेंगे, पहले पाई रखेंगे उसके बाद -पाई, क्योंकि अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक ना। देखिए जहां जाए x से वहां पाई रखिए, रख दिए, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट रखने के लिए, तो जहां जाए x से वहां पर -पाई रख दिए, देख लीजिए प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ जैसे है उसी यहाँ पर रख देना है, sin n पाई है, इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा n e के पावर पाई हो गया, और cos n पाई का वैल्यू कितना होगा -1 का पॉइंट हो गया, है कि नहीं, प्लस। अब देखिए इसका वैल्यू n पाई है, n पाई है, क्या n पाई है, तो इसका n पाई का मतलब 0 हो गया, 0 हो गया, खत्म कर दिया। अब देखिए cos n पाई है, cos n पाई का वैल्यू कितना होता है n e के पावर -पाई, n e के पावर -पाई हो गया, और cos n पाई का वैल्यू कितना होता है -1 के पावर n, cos n पाई कर रहा है, ठीक है ना, n पाई। तो n देखिए, n हमको फिक्स नहीं है कि आपको ऑड होगा इवन होगा, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग -1 के पावर n लिखते हैं। अगर n का वैल्यू 1 रहेगा तो वहां पर क्या होगा माइनस में आएगा, अगर n का वैल्यू 2 रहेगा तो वहां पर क्या आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, और सम संख्या अगर किसी का घात होता है, पावर होता है, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना। तो वही आप लोग का ऑलरेडी बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, दोनों में क्या फर्क है, दोनों कर सकते नहीं, काटिएगा मत, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस है माइनस काट दीजिएगा नहीं,
यहाँ पर दे रहे हैं ई के पावर पाई है, यहाँ पर कितना ई के पावर माइनस पाई है, दोनों कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन देखिए दोनों सेम क्या है, एस एम है एस एम है, यहाँ पे एन है यहाँ पे एन है, तो कॉमन निकालिए, कॉमन निकालिएगा एन एन माइनस वन के पावर एन, तो एन माइनस वन के पावर एन हो गया, ठीक। जब इतना निकालेंगे तो बचा कौन, तो यहाँ पे देखिए बचेगा ये वाला, पहले प्लस लिखते हैं उसको माइनस लिखते हैं, तो इसमें से निकालेंगे एन माइनस वन के पावर एन निकालेंगे तो कितना बच गया, ई के पावर माइनस पाई, ई के पावर माइनस पाई हो गया, फिर माइनस माइनस हो गया, अब ये दोनों में से निकाल दिए तो बचा कितना, ई के पावर पाई, ई के पाई हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जी हाँ वन लिख दिए, इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कितना आया था आप लोगों को पता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू देखिए इतना, अब इतना बटा में और बटा में करेंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आएगा 7.35, ओके, इसलिए इसको अलग अलग कर दिए, इसका वैल्यू इतना लिखे थे तो इतना आया था, ठीक ना, बटा में पाई पाई था तो पाई से भाग दिए तब इतना आया था, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना होगा, अब देखिए इतना लिख के अब जो यहाँ पर दिया हुआ यहाँ लिख दिए, अब बटा में कितना 1 माइनस एन स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग का bn का वैल्यू कितना है, bn का वैल्यू -7.35 इंटू एन माइनस वन के पावर एन बटा में कितना हो गया 1 माइनस एन स्क्वायर, तो आपको bn का वैल्यू भी निकल गया, देखिए तो bn का वैल्यू भी 0 आया नहीं आया, an का वैल्यू 0 हुआ नहीं आया, और a0 का वैल्यू 7.35 था 0 आया नहीं आया था। जब भी हमको e के पावर x रहेगा या e के पावर कुछ भी रहेगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो हमको कोई जरूरत नहीं है कि इवन है कि ऑड है, पकड़ ही नहीं सकते तो क्या जरूरत पड़ेगा, चाहे इंटरवल माइनस पाई से पाई दिया हो या नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, बस जो लिमिट दिया हुआ है बस जहां देख लीजिए कि ई के पावर एक्स है या ई के पावर कुछ भी रहेगा, क्या ई के पावर कुछ भी रहेगा, हमको कुछ करना नहीं है, बस a0 an और b निकालना है और डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देना है, क्लियर। इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिए थे ताकि आप लोग फंसिएगा मत, ठीक है ना, और इस पे एक एग्जांपल भी दे देंगे आप लोग सॉल्व करके लाना, ठीक है ना। अब समझिए नाउ अब क्या होगा, जो फॉर्मूला दिया रख दिए, अब इसका वैल्यू रखिए, एफ एक्स बराबर कितना होता है, एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स हो गया, ई के पावर एक्स हो गया बराबर a0 का वैल्यू कितना आया था 7.35 बटा में 2 है 2 हो गया प्लस, यहाँ हम देखिए समीशन हो गया, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू इतना उठा के यहाँ रख दीजिए, रख दिए इंटू में कोसिनस है, कोसिनस हो गया, इसके एन को अच्छा से लिख देते हैं, बहुत इजी है समझे ना, कोई भारी इसमें नहीं है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा तब। अब देखिए यहाँ प्लस या माइनस क्यों लिखे, क्योंकि देख रहे हैं कि bn का वैल्यू माइनस में आता है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, और जो वैल्यू यहाँ पर है उसको उठा के रख दिए, अब इंटू कितना है साइन nx हो गया, अब इसी को ये बोल देंगे आंसर, अगर आपको इसको आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते हैं अपने आंसर के अनुसार, ठीक ना, यहाँ पर समीकरण छोड़ दिए, अगर आपको आगे बढ़ाना होगा तो n बराबर 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, इस प्रकार से आगे आप लोग बढ़ाइएगा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर दे दिया, ठीक है, कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द एफ एक्स बराबर ई के पावर ए एक्स दे दिया, क्या दे दिया, ई के पावर ए एक्स बस, और यहाँ पर कितना था ई के पावर एक्स था, तो यहाँ पर भी देखिए कि ई के पावर है, ठीक है, और यहाँ इंटरवल कितना है तो माइनस पाई से पाई है, तो हमको माइनस पाई से पाई रहता था पहले, तो हम लोग क्या करते हैं पहले चेक करते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो इवन है कि ऑड है, लेकिन देख रहे हैं कि हम लोग चेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ई के पावर ए एक्स है, ठीक है ना, अगर ई के पावर कुछ भी रहेगा तो हम लोग चेक ही नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं कि इवन है कि ऑड है, जब पता नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते थे a0 an और b निकालते थे, बस वही काम करना है, ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से सोल्व करके लाइएगा, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर तो हो ही गया होगा, बस आपको इसका यहाँ पर इतना आंसर दे दिए हैं, देखिएगा आप ही मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम आप लोग को दे दिए और आप लोग घर पर नहीं बनाए, ठीक है ना, ऐसा कीजिएगा तो अपने आप के साथ अगर जो छल कपट करेगा वो कभी सक्सेस नहीं होगा, इतना मान के चलेगा, अगर खुद के अंदर अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं आएगा ना बाबू, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना मान के चलिएगा। अगर आप लोग हम क्वेश्चन दिए हैं, हर एक देखे हैं कि जब आपको सोल्व करने के बाद 1-2 क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि आप लोग उसका आंसर भी दिए हैं, इन्हें के आंसर नहीं दिए हैं, ये सब दे दिए ताकि तुम लोग खुद से बनाओ, ठीक ना, जब बनाने के बाद पता चलेगा हाँ हमको आ गया तो ये सब भी आ जाएगा, नहीं भी आता तो कमेंट तो करो, है कि नहीं, हम उसका कोई ना कोई उपाय निकालेंगे, यहाँ तक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, लेकिन खुद से मेहनत करेगा तब ना, उम्मीद है विश्वास है कि जिस तरह से हम बता चुके हैं ना, उसके बताने के बाद अगर जो भी क्वेश्चन दिए वो ऑलरेडी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं, लेकिन पहले आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, कब तक नहीं बनेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप क्या होता है कि थोड़ा सा नहीं बनेगा ना तो आप छोड़ देते हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा, बता रहे हैं, मैथ है 1 बार 2 बार 3 बार, चौथा बार तो आ ही जाएगा, है कि नहीं, तो बार बार किसी को कोशिश कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक वो क्या होता है एक्सपीरियंस हो जाता है,
तो आपको अगर मान लीजिए कि आप दे दिए क्वेश्चन तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। इन्हें मत सोचिएगा कि हम नहीं देख रहे हैं, ठीक ना, हम सही में नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप अपने को जज कर सकते हैं ना कि हाँ हम कितना मेहनत कर रहे हैं, जो हमको सर दिए हैं उसको बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आपको खुद में समझदारी होना चाहिए। अगर अपने खुद के साथ छल कपट कीजिएगा तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते, इतना मान के चलिएगा। इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, आज न तो कल आपको सफलता मिलेगा तो मिलेगा, इतना मान के चलिएगा। मेहनत करके फल थोड़ा सा लेट से होता है। जिस तरह देखे हैं कि हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं तो क्या आम तुरंत फल जाता है? नहीं, उसको पहले क्या करते हैं, फिर उसको रोपते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर उसको देखभाल करते हैं कि कोई गाय मतलब कोई जानवर खा ना जाए, है कि नहीं। तो बढ़िया से उसको देखभाल करते 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 कितना साल हो जाता है, उसके बाद वहां पर क्या होता है, आम फलता है कि नहीं। तो बात वही है, अगर फल आपको चाहिए ना तो थोड़ा मेहनत करने पड़ेगा और थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। धैर्य पैसेंस ऐसा चीज है ना कि जब तक आप पैसेंस नहीं रखेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सीखिए अपने अंदर धैर्य रखने के लिए कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, समझे ना। इन्हें थोड़ा सा काम किए, बस हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रिस्पॉन्स खोजते हैं कि हमको कोई फीडबैक मिला कि नहीं फीडबैक मिला। कुछ ऐसा भी काम होता है कि जो थोड़ा सा लेट से फीडबैक मिलता है, तो उसके लिए घबराइए मत, बस मेहनत कीजिए ईमानदारी पूर्वक और लगना चाहिए कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। बस दुनिया को दिखाना नहीं है। अगर खुद के नजर में, ध्यान दीजिएगा, अगर खुद के नजर में जो इंसान अच्छा है ना तो समझिए कि सबके नजर में अच्छा है। आज के डेट में क्या है कि लोग दूसरा के नजर में अच्छा बनना कोशिश करता है। लोग दूसरे के नजर में अच्छा बनने के कोशिश में खुद के नजर में खराब हो जाता है। हम कहते हैं कि खुद के नजर में अच्छा बनो। जब खुद के नजर में आप अच्छा बनेगा ना तो दुनिया के कोई भी ऐसा ताकत नहीं है ना जो आपको हरा सकता है, इतना मान के चलिएगा। तो दूसरा के नजर में अच्छा नहीं बनना, ठीक है। अपने अंदर अपने अंदर आपको अच्छा बनना है, दूसरे के अंदर नहीं, ठीक है। इतना आप बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब ये क्वेश्चन दिए हम तो इसका जब ए निकालेगा तो ए इतना आएगा, आप देखिए ए जीरो इतना आएगा, ए ने इतना आएगा, बी ने इतना आएगा, अब फाइनल जो आता है आंसर आपको इतना आएगा। तो बनाइएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पर देखिए एन, इसको यहाँ पर लिख देगा साफ साफ, तो ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। प्लस है ना, प्लस एन बराबर 1 से लेके इनफिनाइट कितना है, एन माइनस 1 के पावर एन ई के पावर कितना हो गया, ए पाई माइनस कितना हो गया, ई के पावर ए पाई पोस्ट बंद, बटन कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्योंकि इसका जो वैल्यू ना बी एन का वैल्यू, तो बी एन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इसको पहले मिटा देते हैं ताकि आपको पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए। अभी किसका वैल्यू था, ये आपको वैल्यू था एन का, एन का वैल्यू इतना था ना, देखिए तो यहाँ रख दिया। अब इसके इंटू में कितना हो गया, cos nx, क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी cos nx dx है। देखिए cos nx यहाँ पे देखिए ना कहाँ गया है, देखिए एन जब निकालते हैं एन तो ये फॉर्मूला क्या है, एन हो गया, एन का वैल्यू जो था यहाँ पर रख देते हैं और इंटू कितना cos nx है, cos nx हो गया, ठीक ना। इसके बाद प्लस होगा, ओके। अब ये देखिए, अब यहाँ bn है तो bn का वैल्यू यहाँ रख दिए। अब यहाँ sin nx है, क्या होगा, sin nx, ये हो गया आपको आंसर। तो बनाइएगा, आपको इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। अब इसको मिटा गया क्या, रुकिए मिनट, कितना था इसका वैल्यू, देखिए तो ए जीरो का वैल्यू इतना था ना, हाँ ए पाई था, ए पाई था। अब यहाँ पे कितना है, ए जीरो बटा 2 है, तो 2 लिखिएगा ना, 2 ए जीरो का वैल्यू जो था यहाँ लिख दिए और बटा में 2 था, 2 लिख दिए। तो आपको इस प्रकार से हम बनाइएगा तो आपको इतना आंसर आएगा। अगर आंसर आपको आ गया तो समझिए सही है, अगर आंसर नहीं आए तो समझिए गलत है। तो फिर से आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो लास्ट में तो हम है ही हैं, उसके लिए आप टेंशन लेवे मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।